गुड मॉर्निंग। आज हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड प्रिंसिपल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। इंक्लाइन प्लेन पे हम फाइंड आउट करते हैं पीएन और पीटी की वैल्यू। पी नॉर्मल और पी टेंजेंशियल, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाता है। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो हैं वहां पे क्या है कि ये एंगल थीटा जो है, मतलब वो इंक्लाइन प्लेन जहां पे जो आपकी नॉर्मल स्ट्रेसेस जो हैं उनकी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करते हैं, और इस प्लेन पे आपकी जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू है वो जीरो होती है। तो ऐसे प्लेन जो हैं उनको हम प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं। और इन प्लेन्स पे जहां पे मैक्सिमम वैल्यूज हैं आपके पास में इनकी, तो उनको हम जो है प्रिंसिपल प्लेन्स बोलते हैं। यानी नॉर्मल स्ट्रेसेस की जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज आती हैं। देखो मैक्सिमम कैसे आती है, ये दो कंपोनेंट्स जो हैं दो में डिवाइड हो जाता है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2। मतलब हम इसके अंदर पीएन को सिग्मा से डिनोट करेंगे, और इसके सिग्मा 1 जो है मैक्सिमम वैल्यू है और सिग्मा 2 मिनिमम वैल्यू है। इसको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं और इसे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं। और जिस एंगल पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं उनको हम प्रिंसिपल प्लेन्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है इसमें कि सबसे पहले तो प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है। प्रिंसिपल प्लेन थ्रू अ पॉइंट विद इन अ मटेरियल अंडर स्ट्रेस इज दैट प्लेन द स्ट्रेस अक्रॉस विच इज होली नॉर्मल, नो shear stress exists along this plane. The normal stress across the principal plane is known as principal stress. यानी कि आपकी वहां पे shear stress जो है उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, वो जीरो रहेगी। और जो पूरी तरह से वैल्यू किसकी होगी, सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस जो हैं उनकी होगी। नॉर्मल स्ट्रेसेस में भी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज जो हैं हमको फाइंड आउट करनी है। ये इस तरह से आप इंक्लाइन जो सेक्शन है इसका आप देख सकते हो, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो मतलब इस वाले में हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है, एक तो प्रिंसिपल प्लेन फाइंड आउट करनी है यानी कि थीटा फाइंड आउट करना है, और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस यानी सिग्मा 1 और सिग्मा 2, तो थीटा पी सिग्मा 1 सिग्मा 2 ये फाइंड आउट करेंगे अब हम इसमें। तो अब इसमें आप देखो कि यहाँ पे बीसी के अलोंग जो है आप फोर्सेस को रिजॉल्व करोगे। तो बीसी के अलोंग यानी कि ये पैरेलल में कौन कौन से फोर्सेस हैं, एक तो ये क्यू, दूसरा इस सिग्मा का ये वाला कंपोनेंट सिग्मा कॉस थीटा पी, और P1। तो क्यू बीसी पे जो वर्क कर रहा है, P1 ये भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब बीसी की डायरेक्शन में ही है, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अब हमको क्या करना है, इन स्ट्रेस को इनके एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी सिग्मा ए बी कॉस थीटा पी, सिग्मा ए बी कॉस थीटा पी, ठीक है, और इक्वल टू P1, यहां पे P1 इंटू AC और Q इंटू BC। अब उसके बाद में हमें क्या करना है कि सिग्मा ए बी कॉस थीटा पी इक्वल टू P1 AC प्लस Q BC। तो सिग्मा कॉस थीटा पी इक्वल टू P1 AB को हम नीचे लेके चले गए, तो AC अपॉन AB और Q BC अपॉन AB। अब AC अपॉन AB जो है वो क्या है, AC अपॉन AB जो है वो होगा कॉस थीटा, और BC अपॉन AB हो जाएगा साइन थीटा। तो यहां पे आप देखो हमने ये AC अपॉन AB को कॉस थीटा पी और BC अपॉन AB को साइन थीटा पी कर दिया। उसके बाद में कॉस थीटा पी वाले को कॉमन निकाल लो, और सिग्मा माइनस P1 इक्वल टू क्यू साइन थीटा पी, और उसके बाद में ये हो जाएगा सिग्मा माइनस P1 इक्वल टू क्यू टेन थीटा पी। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। ये कैसे आई, सारे फोर्सेस को BC के अलोंग रिजॉल्व किया, BC के अलोंग जो है हमने रिजॉल्व किया। अब हमको क्या करना है, ये AC के अलोंग सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। तो AC के अलोंग कौन कौन से फोर्सेस हैं, Q जो AC पे वर्क कर रहा है, ये इस सिग्मा और PN का कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, और P2, ये तीन होंगे। तो इनको इस टर्म में रिजॉल्व करने के लिए सिग्मा इंटू AB साइन थीटा पी इक्वल टू P2 BC Q P2 BC प्लस Q AC। आप देखो P2 को जो है, P2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, BC.1, हम क्योंकि इसको यूनिट थिकनेस मानते हैं
तो P2 इंटू एरिया ही करना है, तभी तो ये फोर्स बनेगा। तो P2 इंटू एरिया कितना है, BC.1, और यहां पे हमारे पास में क्या है, सिग्मा साइन थीटा P इंटू AB.1, और ये वाला है QAC.1। तो आप देखो ये वाली वैल्यूज जो हैं, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास में। तो ये रिजॉल्विंग द फोर्सेस अलोंग AC। फिर उसके बाद में ये फॉर्मूले में आप जो है AB को नीचे लेके जाओगे यहाँ पे, और वापस से जैसा हमने यहाँ पे किया, BC अपॉन AC ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू, BC अपॉन AB इक्वल टू साइन थीटा P, और AC अपॉन AB इज इक्वल टू कॉस थीटा P हो जाएगा। और फिर उसके बाद में साइन थीटा वाले को कॉमन लेके और साइन थीटा को नीचे डालोगे तो सिग्मा माइनस P2 इक्वल टू Q कॉट थीटा P। तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो इक्वेशन नंबर 1 कैसे आई, सारे फोर्सेस जो भी रिजॉल्विंग द फोर्सेस पैरेलल टू BC, और जो इक्वेशन नंबर 2 आई है वो रिजॉल्विंग द फोर्सेस अलोंग AC। तो दोनों इक्वेशंस अपने पास में आ गई। अब सेकंड इक्वेशन में से वन इक्वेशन को क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास में P1 माइनस P2 इक्वल टू Q कॉट थीटा P माइनस टेन थीटा P। इसको यहाँ पे आप देखो, कॉट थीटा P को मैं कॉस थीटा P अपॉन साइन थीटा P लिख सकती हूँ, और टेन थीटा P को क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा P अपॉन कॉस थीटा P। अब इनका एलसीएम लेके और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा P माइनस साइन स्क्वायर थीटा P अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये टर्म हो जाएगी आपके पास में टेन 2 थीटा P। ठीक है, ये टर्म सॉरी 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा P माइनस साइन स्क्वायर थीटा P इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा P। तो अब साइन 2 थीटा P इसको नीचे लेके आओगे डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा P, तो आपके पास में ये टर्म आ जाएगी। तो 2Q tan 2 थीटा P आ गया अपने पास में। तो ये जो है हमारे पास में एक तरह से प्लेन की ही वैल्यू हो जाएगी, tan 2 थीटा P इक्वल टू Q P2 माइनस P1 माइनस P2। तो tan थीटा P की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास में क्या आएगा, हाफ tan इनवर्स 2Q अपॉन T1 माइनस P2, वेयर थीटा P डिफाइन द पोजिशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, तो हमने प्रिंसिपल प्लेन जो है उसको फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास में दो और कौन से वाले हैं, हमने किया था ना कि एक तो थीटा P को हम फाइंड आउट करेंगे और सिग्मा 1 और सिग्मा 2। तो थीटा P कैसे फाइंड आउट हुआ, ये दोनों इक्वेशंस जो हैं उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके और आपके पास में वैल्यूज आ गई, 2 में से 1 को माइनस करने पे थीटा P की वैल्यू आ गई। अब मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। इनको मल्टीप्लाई करके आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये सिग्मा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। आप देखो सिग्मा स्क्वायर माइनस, इसको रीअरेंज कर दो, पूरा मल्टीप्लाई कर दो और इसको रीअरेंज कर दो, तो सिग्मा स्क्वायर माइनस सिग्मा P1 प्लस P2 प्लस P1 P2 माइनस Q स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फॉर सिग्मा हो जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास में x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। तो वैसे ही अब हमने यहाँ पे b की वैल्यू अपने पास में ये है, a की वैल्यू 1 है और ये अपने पास में c की वैल्यू हो जाएगी। तो ये वैल्यूज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन में लगा दिया और प्लस वाले साइन को ले लिया हमने सिग्मा 1 वाले में और माइनस वाले साइन को ले लिया हमने सिग्मा 2 वाले में। तो सिग्मा 1 जो होगा वो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगी और सिग्मा 2 जो होगा वो हमारे पास में माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इन दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया और इसको सिग्मा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसमें जो प्लस माइनस है, तो प्लस को मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनस वाले को हमने माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है उसके फॉर्मूलाज में बनाया। तो ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हमारे पास में क्या आ गए, दोनों मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस भी आ गई हमारे पास में और ये प्रिंसिपल प्लेन आ गई। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड प्रिंसिपल प्लेन्स। और हमेशा ये ध्यान में रखना है कि प्रिंसिपल प्लेन्स पे आपकी शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो 0 रहेगी, वहां पे कंप्लीटली आपके पास में जो वैल्यू है वो नॉर्मल जो स्ट्रेसेस है उसी की रहेगी। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।